रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लीडरशिप एंड मैनेजमेंट में हमने शुरू किया था यूनिट नंबर 12 और उसमें जो है ना हम अब पढ़ेंगे पार्ट 6। इसी पार्ट में परफॉर्मेंस अप्राइजल के लिए एक और टेक्निक जो है ना वो हम डिस्कस करेंगे और वो है बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन स्केल और दूसरा टेक्निक होगा बिहेवियरल एंकर्ड रेटिंग स्केल। ये दोनों जो है ना BOS एंड बार्स टेक्निक की हम इन डिटेल में डिस्कस करेंगे इसी पार्ट में। बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन स्केल क्या होता है? इसमें जो है ना हम एक बिहेवियर को क्या करते हैं, उस बिहेवियर की फ्रिक्वेंसी को हम रेट करते हैं कि ये बिहेवियर जो है ना ये कितनी मरतबा ये रिपीट होता है। तो उसी फ्रिक्वेंसी को जब हम मॉनिटर करते हैं उसको हम रेटिंग करते हैं कि ये जो है ना ये अक्सर जो है ना ये रिपीट होता है, ये बिल्कुल रिपीट नहीं होता, ये जो है ना जनरली रिपीट होता है, ये ऑलवेज रिपीट होता है। तो ये क्या होता है, ये हमारा बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन स्केल होता है। ओके, BOS. BOS is developed by Latham and Waxley, who believe that both the graphic rating scales and behavioral anchored rating scales require supervisor to make value judgment. अब इन्होंने कहा था कि ये जो रेटिंग ग्राफिक रेटिंग स्केल और बार जो है ना ये हम बाद में पढ़ते हैं, अभी इस पार्ट में इन्होंने कहा था कि इनमें सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस बहुत ज़्यादा होते हैं और इसी बार्स के लिए और रेटिंग स्केल के लिए सुपरवाइजर की भी नीड होते हैं और वो सुपरवाइजर जो है ना वो वेग्यू जजमेंट करते हैं, अनक्लियर जजमेंट जो है ना वो करते हैं। तो इसी चीज़ को, इस वेग्यू जजमेंट को ख़त्म करने के लिए इन्होंने BOS जो है ना वो प्रेजेंट किया। अब BOS जो है ना इसे इसका जो है ना आपको बाद में पता चलेगा, लेकिन इन बार्स में जो है ना हम क्या करते हैं, इसमें जो है ना हम फिर रेटिंग करते हैं और रेटिंग के थ्रू जो है ना फिर हम एक बिहेवियर को आइडेंटिफाई करते हैं, रेट करते हैं। ओके, इसमें हम सिंपली जो है ना क्या करते हैं, बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन स्केल इज फ्रीक्वेंसी रेटिंग ऑफ क्रिटिकल इंसिडेंट। अब ये जो क्रिटिकल इंसिडेंट होता है या बिहेवियर होता है उसको जो है ना हम उसकी फ्रिक्वेंसी को जो है ना वो रेट करते हैं। फ्रिक्वेंसी का मतलब है कि कितनी मरतबा ये रिपीट होता है। ओके, दैट वर्कर हैज़ परफॉर्म, जो वर्कर जो क्रिटिकल इंसिडेंट परफॉर्म करते हैं या जो इम्पॉर्टेंट इवेंट होता है, इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट होता है या बिहेवियर वो परफॉर्म करते हैं तो उसको हम नोट करते हैं। द BOS is a list of critical incident behavior which the supervisor has to rate in terms of frequency. तो सिंपल ये BOS क्या है कि क्रिटिकल इंसिडेंट बिहेवियर को जो है ना आप क्या करते हो, जो इम्पॉर्टेंट बिहेवियर होता है उसको आप क्या करते हो, उसको आप रेट करते हो उनकी फ्रिक्वेंसी की लिहाज से। अब ये रेटिंग स्केल किस तरह होता है? फॉर एग्जांपल वी यूज 5 स्केल्स एज फॉलो टू आइडेंटिफाई फ्रिक्वेंसी बिहेवियर। हम 5 स्केल जो है ना मोस्टली BOS जो है ना वो 5 स्केल यूज करते हैं एक बिहेवियर की फ्रिक्वेंसी को। नेवर, सेल्डम, समटाइम, जनरली और ऑलवेज। फॉर एग्जांपल एक बिहेवियर है कि आप फॉर एग्जांपल जो है ना टूथब्रश आप करते हो या नहीं करते, तो ये टूथ ब्रशिंग जो है ना आपका बिहेवियर है। अब ये जो है ना आप नेवर करते हो, आप जो है ना सेल्डमली करते हो, आप जो है ना सम टाइम करते हो, आप जनरली करते हो। तो ये जो है ना ये रेटिंग करते हैं कौन? ये रेटिंग इधर जो है ना फिर कंपनी की सुपरवाइजर करती है कि ये जो है ना ये परफॉर्मेंस आप एवेलुएशन करते हैं। तो परफॉर्मेंस एवेलुएशन में एक बिहेवियर है कि ये जो है ना ये बंदा जो है ना ये क्या करते हैं, ये प्रोजेक्ट को कंप्लीट करते हैं ऑन टाइम। तो अन टाइम जो है ना ये नेवर कंप्लीट करते हैं, ये सेल्डम प्रोजेक्ट को कंप्लीट करते हैं, सम टाइम कंप्लीट करते हैं। तो उसी बिहेवियर को आप क्या करते हो, आप उसको रेट करते हो और ये रेटिंग जो है ना ये इस टाइप की होती है। ओके, अच्छा, अब आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रिटिकल इंसिडेंट्स इन बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन स्केल। और इसी बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन स्केल के थ्रू आप क्रिटिकल इंसिडेंट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो, क्रिटिकल बिहेवियर को, इंपॉर्टेंट बिहेवियर को आप आइडेंटिफाई करते हो। किस तरह आइडेंटिफाई? ताकि आपको अगर आप कहीं कि ऑलवेज ये बिहेवियर जो है ना ये करते हैं तो इसका मतलब है कि आपने उसी बिहेवियर को जो है ना फोकस करना होता है। ओके, नेवर करते हैं तो मतलब वो बिहेवियर एग्जिस्ट ही नहीं करता। आइडेंटिफाई इंडिकेट आइदर either a desired or undesired aspect of work performance for example। तो ये जो है ना ये फिर बताता है कि डिजायरेबल बिहेवियर है वो या अनडिजायरेबल बिहेवियर है जो वो परफॉर्म करते हैं। वर्कर मिसिस वर्क डेज, तो ये क्या है, मिसिस वर्क डेज ये एक बिहेवियर है वर्कर का। अब ये जो है ना ये नेवर करते हैं या जो है ना ये सेल्डम करते हैं या जो है ना सम टाइम करते हैं या जनरली करते हैं। तो ये क्या है, ये ऑपरेट करते हो फिर। वर्कर नेवर नीड्स हिज और हर वर्क टू डबल चेक। अब वर्कर जो है ना अपनी वर्क को कभी भी चेक नहीं करता, तो ये भी अनडिजायरेबल बिहेवियर है। तो ये जो है ना अक्सर करते हैं या नेवर करते हैं, तो इस तरह की ये क्या होते हैं, रेटिंग करते हो आप। बिहेवियरली एनकोड रेटिंग स्केल में आप क्या करते हो,
इसमें जो है ना आप एक बिहेवियर को क्या करते हो, उसकी फ्रिक्वेंसी को आप रेट करते हो कि एक बिहेवियर कितनी मरतबा जो है ना वो रिपीट हो रहा है। इधर आप वो एक स्पेसिफिक बिहेवियर को रेट करते हो। फॉर एग्जांपल अभी आपको पता चल जाएगा, दिस मेथड यूज्ड टू डिस्क्राइब परफॉर्मेंस रेटिंग दैट फोकस ऑन स्पेसिफिक बिहेवियर आर अ सेट एज इंडिकेटर ऑफ इफेक्टिव और इनइफेक्टिव परफॉर्मेंस। तो ये आप एक फोकस किस चीज़ पे करते हैं, एक स्पेसिफिक बिहेवियर पे करते हैं कि वो स्पेसिफिक बिहेवियर जो है ना वो परफॉर्मेंस को इफेक्टिव बनाता है या इनइफेक्टिव बनाता है। फॉर एग्जांपल, इधर जो है इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रेटिंग स्केल एंड क्रिटिकल इंसिडेंट टेक्निक ऑफ एम्प्लॉई परफॉर्मिंग परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। अब इसमें जो है ना जो क्रिटिकल इंसिडेंट टेक्निक होता है, क्रिटिकल या उसको आप रेट करते हो। रेटिंग का आपका ये मतलब ये होता है कि एक स्पेसिफिक बिहेवियर है कि ये जो है ना ये क्या करती है, ये प्रोजेक्ट को जो है ना ये क्या करते हैं, ये प्रोजेक्ट जो है ना वो कंप्लीट करते हैं एन टाइम। तो आप प्रोजेक्ट कंप्लीट करते हैं एन टाइम, इसमें जो है ना ये एक्सट्रीमली पुअर है। अब ये जो एक्सट्रीमली पुअर है तो कितनी पॉइंट्स तक पुअर है, 1 पॉइंट यानी 1 to 10 फिर आप उसमें रेट करते हो कि ये एक्सट्रीमली पुअर है। तो 5 टाइम जो है ना ये एक्सट्रीमली पुअर है, 10 टाइम पुअर है या 1 टाइम जो है ना एक्सट्रीमली पुअर है। तो इस तरह की आप वो स्पेसिफिक बिहेवियर जो है ना आप उसमें क्या करते हो, आप उसके बारे में आप रेटिंग करते हो। और ऊपर जो है ना बिहेवियर कितनी मरतबा रिपीट हो रहा है वो आप जानते हो। ओके, अच्छा, it is the combination of a resulting scale of it is the combination of the rating scale of and critical incident technique of the employee performance evaluation। तो इसमें आप क्या करते हो, जो जो रेटिंग स्केल होता है वो रेटिंग स्केल और साथ में क्रिटिकल इंसिडेंट टेक्निक। क्रिटिकल इंसिडेंट टेक्निक क्या था कि उसमें जो है ना इन्वॉल्व कलेक्टिंग स्पेसिफिक एग्जांपल ऑफ बोथ इफेक्टिव एंड इनइफेक्टिव बिहेवियर रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर जॉब ड्यूटी। तो क्रिटिकल इंसिडेंट टेक्निक में हम क्या करते हैं कि आया बिहेवियर इफेक्टिव है या इनइफेक्टिव है, लेकिन उसको हम उठाते हैं और इसकी फ्रिक्वेंसी को आप मालूम करते हैं। तो ये क्रिटिकल इंसिडेंट टेक्निक। और साथ में जो है ना इधर रेटिंग स्केल भी होता है। अब वही क्रिटिकल इंसिडेंट टेक्निक या वही क्रिटिकल बिहेवियर जो ये करता है उसको कितनी हद तक ये इम्प्लीमेंट करता है, तो हम उसके साथ मतलब है कि ऊपर वाले के साथ जो है ना हम रेटिंग स्केल भी करते हैं। जो बिहेवियर ये सेल्डमली परफॉर्म करता है तो सेल्डमली जो है ना फिर हम उसमें रेट करते हैं कि सेल्डमली जो है ना वो कितनी लेवल तक वो बिहेवियर को सेल्डमली परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ईच बिहेवियर कैन रेट एट वन ऑफ द 7 स्केल इज फॉलो। इस 7 स्केल इनके लिए ये लग गई है। एक यू कैन सेट स्केल्स डिपेंड ऑन योर रिक्वायरमेंट। फॉर एग्जांपल, जैसा कि मैंने आपको ऊपर एग्जांपल दिया, फॉर एग्जांपल एक है वर्किंग मिस डेज है या वर्किंग डेज मिस्ड है। तो अब वर्किंग डेज जो है ना ये कितनी टाइम तक जो है ना मिस करते हैं, तो इसमें जो है ना ये क्या करते हैं, बिलो द एवरेज है। मतलब ये कि एवरेज हद तक जो है ना ये क्या करते हैं, एवरेज हद तक जो है ना ये वही वर्किंग डेज को ये क्या करते हैं, मिस करते हैं। तो पॉइंट्स इसकी कितनी बन गई, 4 पॉइंट्स इसकी बन गई कि 4 पॉइंट्स तक जो है ना ये क्या करते हैं, ये उस बिहेवियर को मिस करता है। ओके, फिर जो है ना बिलो द एवरेज है या जो है ना एक्सट्रीमली गुड है, बिल्कुल जो है ना वर्किंग डेज को ये मिस नहीं करती। तो फिर इसका रेटिंग स्केल में क्या आ गया, रेटिंग स्केल में यह आ गया 7 पॉइंट्स तक, कि 7 पॉइंट्स तक जो है ना ये क्या करते हैं, ये उस बिहेवियर को जो है ना ये 7 पॉइंट्स तक उस बिहेवियर को परफॉर्म करते हैं, मीन कि ये गुड है इन दैट बिहेवियर में। तो हम इसमें क्या करते हैं कि एक तो हम इफेक्टिवनेस इनइफेक्टिवनेस इंडिकेटर होता है कि बिहेवियर जो है ना वो कितना इफेक्टिवली ये परफॉर्म करता है, तो वो पॉइंट्स है रेटिंग स्केल से। और क्रिटिकल इंसिडेंट टेक्निक दोनों जो है ना हम इसमें बिहेवियरल एंकोर्ड रेटिंग स्केल में जो है ना हम करते हैं। तो इसमें हमारा मेन फोकस जो है ना वो एक स्पेसिफिक बिहेवियर पे होता है कि वो स्पेसिफिक बिहेवियर जो है ना वो पुअर है, वो जो है ना एक्सट्रीमली पुअर है या बिलो द एवरेज है। और ऊपर वाले में हम जो है ना ये देखते हैं कि एक बिहेवियर कितनी मरतबा रिपीट हो रहा है, वो बिहेवियर जो है ना उसके। तो इसमें जो है ना ऊपर वाले में हम इफेक्टिव इनइफेक्टिव की बात नहीं करते, नीचे वाले में जो है ना हम इफेक्टिव इनइफेक्टिव की बात करते हैं। ओके, तो ये बिहेवियरल एंकोर्ड रेटिंग स्केल है। अब इसकी एडवांटेज की, दिस मेथड आर वेरी यूजफुल एंड एग्जैक्टली, जो बार्स मेथड होता है ये बहुत ज़्यादा यूजफुल और इजीली होता है। डिसएडवांटेज इसकी क्या है, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डेवलप दिस मेथड बिकॉज यू नीड टू आइडेंटिफाई व्हाट इज गुड लेवल। अब इसमें जो है ना ये मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है कि गुड लेवल, एक काम के हवाले से गुड लेवल क्या है, बैड लेवल क्या है।
तो ये दोनों कैटेगराइज करना बार्स में ये डिफिकल्ट होता है, और ये इसी वजह से ये क्या होता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है। ओके, तो ये फाइनल था, फाइनल रिव्यू इसका यही है कि ये जो DOS मेथड होता है, तो इसमें हम एक बिहेवियर को जो है ना कितनी मरतबा वो बिहेवियर रिपीट हो रहा है। अब बिहेवियर का हमें पता नहीं कि वो बिहेवियर गुड है या बैड है। अब इधर जो है ना हम बिहेवियर को रेट करते हैं कि ये बिहेवियर जो है ना कितना गुड है या कितना बैड है, तो वो हम करते हैं बार्स मेथड में। तो ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें दोनों की डिफरेंशिएशन थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट में जो है ना फिर हम पढ़ेंगे अप्राइजल इंटरव्यू के बारे में हैंड डिटेल में। फिर जो है ना मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।